आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। दोस्तों, मैं सांस ले रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि सांस लेना एक ऐसी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है जो हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है, और ऐसी कितनी सारी हार्ट बीट, आपका सांस लेना और न जाने कितने बॉडीली फंक्शंस बड़े इनवॉलंटरीली और आराम से हमारे शरीर में चलते रहते हैं। ये कैसे होता है? मेरे ख्याल से ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी एक स्टेट ऑफ बैलेंस में है। और ये स्टेट ऑफ बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप मेरी माने तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है योगा और नेचुरोपैथी में। बट गाइस, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, लिसन फ्रॉम द एक्सपर्ट मिस्टर योगा गुरु मोहन जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। वो आपको बताएंगे कि योगा और नेचुरोपैथी किस तरीके से आपके लिए बहुत लाभदायक है। मोहन जी के लिए मैं क्या कहूँ? I'm extremely humbled and honored to have him on my show today. He works very closely with Patanjali Gurus Baba Ramdev and Acharya Balkrishna ji. He has written several books on yoga, and he is also the co-founder of the Yoga Guru Institute in Noida. He is definitely my favorite yoga teacher, and thousands of people believe in him. नमस्कार मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स टॉक पर। कैसे हैं आप? Namaskar, Meena ji. Thank you very much for inviting me in this talk show, and I am very much happy to see so many things happening in Kindle Art live programs, from live talk series to so many interviews of various experts from different fields. I am really happy to be here and humbled that you have invited me. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपसे पूछना चाहूंगी सर कि आपकी ये योगा की जर्नी कैसे शुरू हुई और आपने योगा का रूट क्यों अपनाया? To be very honest, I was not yogic that way when I was in my student life. I was a student of business study. I studied BBS, Bachelor in Business Study, and MBS. And at the same time, I started working with my cousin brother, who used to be chartered accountant, and he used to be one of the leading chartered accountant with various firms under him. And I started assisting him. तो उस प्रोसेस में काम करते समय अब अर्निंग भी होने लगा। स्टूडेंट लाइफ में उतना कुछ समझ ज्यादा था नहीं, और पूरी तरह से सुबह से शाम तक, इनफैक्ट रात को भी कई बार 10-11 बजे तक ये ऑडिट रिपोर्ट से लेकर के सारे चीजें बनाने में काम किया करते थे। इन बिटवीन खान पान बहुत खराब हुआ, और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कोई टाइम था नहीं, और खाना, बाहर का खाना, उसमें भी अब मैं उस समय, आज से लगभग 20-25 साल पहले तक मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट लेता था, और नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ फिर बाहर की चीजें जब ज्यादा खाने से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आने लग गए, और लंबे समय तक कंप्यूटर में काम करना और ये सारा सेडेंटरी शेड्यूल होने के कारण से मेरा एक तो वजन लगभग 75 के आसपास हुआ करता था। मेरा हाइट ऐसे थोड़ा कम है, और उसके हिसाब से 75 केजी नॉर्मली थोड़ा ज्यादा है, और साथ में मेरे को लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे। जॉन्डिस साल में 2-3 बार कॉमन होने लगा, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत मेजर लेवल पर हुआ करता था उस समय, और साथ साथ आंखों का एक प्रॉब्लम आया मेरे को, दैट इज कॉल्ड केराटाइटिस। जब ऐसा बीमारी होता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स दे करके एक लास्ट एफर्ट किया जाता है, ठीक हो जाए तो हो जाए टाइप, और उसके कारण से कई एक तरह से डैमेजिंग इफेक्ट भी होते हैं। फिर भी उस सीरीज को लेकर के ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक तरह से अनक्योरेबल टाइप डिजीज कह सकते हैं। और ये सारे समस्याओं के जाल में जब मैं फंसा, तब मेरे को नेचर ने ही पुश किया कि मैं और कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लूं, या अपने लाइफ स्टाइल, डाइट और ये सारे चीजों के बारे में कुछ सर्च करूं। ऐसा एनवायरनमेंट बना, और मैं फिर, मेरा स्टडी करने का नेचर बचपन से ही था, मैं स्टडी पसंद करता हूँ। स्पिरिचुअल स्टडी भी मैं उस समय भी करता था, लेकिन योगिक प्रैक्टिस वगैरह मेरे नॉलेज में था नहीं।
और मैं जब इन चीजों को अप्लाई करने लगा, मैंने महात्मा गांधी के बायोग्राफी पढ़ते समय नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी मेरे को मिला, और नेचुरोपैथी सिस्टम के बारे में फिर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, इन सारे चीजों को स्टडी किया और एडेप्टेशन शुरू हुआ। एंड वंस आई स्टार्टेड एडॉप्टिंग दीज थिंग्स, एक तरह से मिरेकल टाइप इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुए। मैंने 75 से अपने वजन को कम करके 58 केजी बनाया, डाइट में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये लाइफ स्टाइल में करेक्शन से ही। और साथ साथ मेरे जो लीवर के प्रॉब्लम थे, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से मेरे को अभी भी याद है उस समय का जो घटना, एक हफ्ते तक कई बार कॉन्स्टिपेट साफ नहीं होता था मेरे को। अब एबनॉर्मल है ऐसा फील ही नहीं था, लेकिन आई यूज्ड टू हैव दैट प्रॉब्लम। जब अभी मेरे को जब रियलाइज होता है तो दैट वाज रियली चैलेंजिंग सिचुएशन। और आंखों का प्रॉब्लम पूरी तरह से रिवर्स हो गया। जब ये अनुभव हो गए तो उसके बाद फिर मैंने इसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग किया। मैंने नेचुरोपैथी का 2.5 साल का कोर्स किया, उसके साथ साथ फिर सप्लीमेंट्री जो भी अच्छे पॉपुलर टीचर हुआ करते थे उनके शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत सारे करे। और उसके साथ साथ मैंने योग के, उस समय एकेडमिक यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते नहीं थे शुरू शुरू में, तो अलग अलग टीचर्स के अंडर में टीचर्स ट्रेनिंग किया। और साथ में 2004 में जाकर के एकेडमिक कोर्सेज शुरू हुए, मैंने योग में मास्टर डिग्री किया। और उसके बाद फिर ये नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल मेरे एक मित्र के साथ मिलकर के हमने दिल्ली में विवेकानंदपुरी में शुरू करे। इस तरीके से फिर इस फील्ड में आ गए, क्योंकि जब अपने ऊपर जो रियलाइजेशन हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, इस चीज को मुझे लगा कि लोगों को शेयर करना चाहिए। इसी वजह से बाद में जाकर के हमने फिर इसको, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम थे, तो हमने स्टूडेंट्स टाइप के लोगों को टारगेट करते हुए एक प्रोग्राम डिजाइन किया पावर योगा नाम से। तो 2004-05 में हमने एक्चुअली ये पावर योगा प्रोग्राम डिजाइन करके प्रोपोगेट करने लगे। और ये नोएडा में एक बिलाबंग इंटरनेशनल स्कूल है, बिलाबंग एंड कैंगरू किड्स इंटरनेशनल स्कूल है, सेक्टर 34 नोएडा में। वहाँ मैंने सबसे पहले योगा स्टूडियो, मेरे बहुत क्लोज मित्र है और ये योगा गुरु इंस्टीट्यूट में को फाउंडर है शैलेंद्र सिंह, उनके साथ मिल करके मैंने फर्स्ट स्टूडियो वहां से शुरू करके धीरे धीरे इसको फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाया। क्या बात है जी। ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को योगा से फायदा हुआ है, बट मैं ये मानती हूँ कि आप जैसे व्यक्ति, योगा गुरुजी, अलग इस वजह से हैं क्योंकि वो अकेले इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं, लाखों लोगों तक योगा जैसे ब्यूटीफुल साइंस को पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को, जहां तक मैं जानती हूँ, आपने काफी लोगों को इन टेक्निक से ठीक भी किया है जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। आई थिंक दैट इज व्हाट इज अपलॉडेबल एंड यू डूइंग ग्रेट वर्क सर, सो अमेजिंग। तो सर बताएं कि योगा इंस्टीट्यूट जिसके बारे में अभी आपने मेंशन किया, उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई है, वो क्या करता है, उसके बारे में थोड़ी चीजें बताएं। जैसे मैंने कहा कि ये जब मेरे को पर्सनल लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैंने सोचा कि यंग जनरेशन को खास करके इस चीज का बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सोचता था योग का मतलब ये ओल्ड एज लोगों का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टाइप का है, जब डेथ बेड वेट करते समय उस समय भगवान का नाम लेने का साधना है, मेरे को ऐसा लगता था। तो उस रियलाइजेशन के कारण से मैंने इसमें कभी ध्यान नहीं दिया था। जब मेरे अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुए तो मैंने इसको यंग जनरेशन में, खास करके स्टूडेंट्स में, इसको प्रोपोगेट करने का टारगेट रख करके काम शुरुआत किया था। और मेरे एक मित्र जो मेरे साथ को फाउंडर भी हुए, उनका भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उस समय हुआ करता था, उसको हमने जब साथ में, हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो प्रैक्टिस शुरू करे, उनका भी फायदा हुआ। ही ऑल्सो डेवलप इंटरेस्ट, हम लोग मिल करके हमने इसको शुरुआत करी। शुरू में हम बहुत सारे स्कूल्स में कैंप ले जाते थे, और नेचुरोपैथी के टाइम में हम लोग बहुत सारे मंदिरों में, गुरुद्वारा में, और बहुत सारे जैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर और अलग अलग मंदिर, आर्य समाज के मंदिर बहुत सारे होते हैं। इनमें लगभग हमने 500 के आसपास मंदिर में, गुरुद्वारा में और जैन मंदिर में ऐसे कैंप्स लगाए, और साथ साथ बहुत सारे स्कूलों में स्पेक्स रिमूव करने के कैंप लगाए, और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। और उस जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर परमानेंट स्ट्रक्चर देने के लिए हमने स्टूडियो तैयार करे। स्टूडियो को जब 2007 से हमने जब यहाँ नोएडा में शुरू करे थे, बाद में
फोर्टिस हॉस्पिटल से भी ऑफर आया। फोर्टिस हॉस्पिटल में फिर योग और नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट अलग से डेवलप किया और इसको लगभग 7-8 साल तक मैंने लीड किया। और नोएडा में बहुत सारे प्रेस्टिजियस जगह में हमने सेंटर बनाए। दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिल करके 2-3 DDI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और बिलावंग के साथ साथ ही ऑक्सफोर्ड स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश, इस तरीके से अलग अलग स्कूल और ऐसे हॉस्पिटल्स, होटल जैसे रेडिसन होटल से लेकर के और कुछ होटल में भी हमने प्रोग्राम को रेगुलर रन करना शुरू किया। इस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने टीचर्स भी प्रोड्यूस करने की जरूरत महसूस किया, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स होते नहीं हैं। और योग के फील्ड में जैसे मैं सोचता था, ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते होंगे, और एकेडमिक इंटरेस्ट वाले, थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा समझ रखने वाले लोग बहुत कम होते थे पहले। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत होने लगे हैं। और इस कमी को ध्यान में रखते हुए टीचर ट्रेन करने के लिए हमने अपने पास आए हुए जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनको इनकरेज करके टीचर बना दिए। लगभग 700 के आसपास हमने अभी तक टीचर ट्रेन कर चुके हैं, जो इस समय अच्छा लगता है कि पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्री में जाकर के योगा स्टूडियो रन कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़ करके योगा गुरु के एफिलिएटेड सेंटर या योगा गुरु के सेंटर रन कर रहे हैं। कई लोग अपने इंडिपेंडेंट सेंटर रन कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। जैसे आपकी इलस्ट्रियस जर्नी रही है, मैं तो ये कहूंगी बहुत कम समय में इतना कुछ आपने हासिल किया है। बट आई थिंक जब कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो पूरी कायनात साथ में लग जाती है और कारवां धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर कम्प्लीटली। और अगर सर कोई आपके कांटेक्ट में आना चाहे थ्रू द इंस्टीट्यूट, तो आप थोड़ा सा बताएं किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज वहां पर एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही पेंडेमिक शुरू होने से पहले, कोरोना वायरस का पेंडेमिक शुरू होने से पहले हम लोग रेगुलर ग्रुप क्लासेस अपने योगा गुरु के बैनर में 7 डिफरेंट लोकेशंस में स्टूडियो रन कर रहे थे। उसके साथ साथ हमारे साथ एफिलिएटेड या एसोसिएटेड तो बहुत सारी जगह में क्लासेस रेगुलर चल रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस। अभी पेंडेमिक के बाद रेगुलर स्टूडियो क्लासेस सभी बंद है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। योगा गुरु का हमारा फेसबुक पेज है और हमारा वेबसाइट योगा गुरु की वेबसाइट है, जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। हम लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक से लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया में हमारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इंटरनेट में। और हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, एकेडमिक कोर्सेज BA MA भी कराते हैं। हमने एक यूनिवर्सिटी से, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन ले रखा है और BA MA और MSc के कोर्सेज भी चलाते हैं एकेडमिक हिसाब से, जो आगे जा करके फर्दर PhD या रिसर्च पे काम कर सकें, उस डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैं श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी के साथ मिलकर के भी काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनली भी अच्छा करियर बना सके, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। इनफैक्ट इसमें एक अच्छी बात यह है कि कई सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं थैंकलेस टाइप जॉब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और बाद में कंप्लेन ही आते हैं, और इसमें नॉर्मली नो कंप्लेन प्रोफेशन है। इनफैक्ट हम जितना भी करते हैं लोगों को हेल्प भी कर रहे होते हैं और लोगों को फायदा ही हो रहा होता है, जिसके कारण से लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। एंड इट इज ऑलवेज ब्लिसफुल एक्चुअली। जब भी हम काम करके रात को शाम को घर में पहुंचते हैं, उसके बाद जब पूरे दिन को रिकॉल करते हैं तो अच्छा फील करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। बिल्कुल सर, मैं तो बोलती हूँ ये डबल बोनस है, आपकी खुद की भी सेहत अच्छी रहती है क्योंकि आप दूसरों को सिखाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। जो लोग आपसे सीख रहे हैं, आई थिंक कितना एम्पावरमेंट दे रहे हैं आप लोगों को, कितने लोगों को आप आत्मनिर्भर जिसे बोलते हैं वो बना रहे हैं। और जगह जगह आपने बोला आउट ऑफ इंडिया भी आपके टीचर्स अब जाके प्रैक्टिस कराते हैं, which is a great thing, sir. So proud of teachers like you who are empowering others. सर ये मौका मैं जरूर आज टॉक शो पे नहीं खोना चाहूंगी, आपसे कुछ और जानने का अबाउट योगा। काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के मन में, जैसे कि आपने बोला मिथ्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो एक मिथ ये भी है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ योगा है, पावर योगा, विन्यासा योगा, अष्टांग योगा। तो लोग कंफ्यूज होके रह जाते हैं कि कहाँ शुरू करें, कौन से बैच में एनरोल करें। आप थोड़ा सा उन्हें गाइड कीजिए सर, किस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे जो डिफरेंट ब्रांड से नाम मतलब जाने जाते हैं, पावर योगा से लेकर के विन्यासा योगा, अष्टांग योगा, हठ योगा,
और कुंडलिनी योगा, ये सारी चीजें एक तरह से लोगों के ब्रांड है। और अपनी टीचिंग को प्रोपोगेट करने के लिए, बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है दिखाने के लिए, एक तरह से ब्रांड क्रिएट करे हुए हैं। योगा चाहे किसी भी फॉर्म में करें, इनफैक्ट हम जब हिंदी में बोलते हैं तो इसको योग बोलना चाहिए। कई बार हम लोग कम्युनिकेशन में योगा बोलते हैं। और ये योग एक्चुअल में एक ही ट्रेडिशनल योग होता है, और इसके जो प्रैक्टिस करने के पैटर्न, फोकस के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे हम लोग यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा पावर शब्द उनको सूट करता होगा, क्लिक करता होगा या कनेक्ट करता होगा, सोच करके हमने पावर योगा बोला। और इसको प्रैक्टिस करते समय जो मेरा उस समय का अनुभव था कि ओल्ड एज के लोगों का प्रैक्टिस न हो करके ये थोड़ा सा यंग एज के लोगों के लिए दिखाने के लिए हमने पावर योगा शब्द यूज किया था। लेकिन ये क्लासिकल फॉर्मेट में पावर योगा टाइप के शब्द होते नहीं। और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग कार्डियो, और थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए कार्डियो थोड़ा ज्यादा करते हैं। वार्म अप करने के बाद अच्छी तरह से सूर्य नमस्कार टारगेट के साथ 50, 100, 200 सूर्य नमस्कार तक प्रैक्टिस करा देते हैं। उसके बाद शरीर का पूरी तरह से कार्डियो इफेक्ट आता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा अलाइनमेंट करेक्शन वाले प्रैक्टिस करके रिलैक्सेशन किया जाता है। पावर योगा इस तरह का फॉर्मेट होता है। इसी तरह से विन्यासा योगा है, जिसमें एक आसन से दूसरे आसन में फ्लो के साथ जाया जाता है। प्रैक्टिस में करने वाले आसन सारे के सारे वही होते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट कर लें। और इसी तरह से आयंगर योगा है। आयंगर जी का अपने बचपन में उनका हेल्थ बहुत पुअर था, तो उस वजह से उनको प्रॉप्स के साथ उनके गुरु ने योगा सिखाए थे। उन्होंने उसी चीज को एडॉप्ट करके उसी को प्रमोट करे, प्रॉप्स यूज करते हैं, वो आयंगर योगा है। इस तरह से बने हुए हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी प्रैक्टिस करें। अगर टीचर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ और पढ़ाई करा हुआ टीचर होगा, तो टीचर के साथ आप चीजों को अच्छी तरह से एडॉप्ट कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। बस ये जरूरी है कि कई बार लोग प्रॉपर टीचिंग करे, स्टडी करे बगैर, कई लोगों का बाय नेचर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबल बॉडी है तो वो टीचर ऐसे ही बन जाते हैं। उससे फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो करेक्शन कैसे करना है उनको पता नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। इस वजह से कभी कभी हमारे फील्ड में ये प्रॉब्लम भी होता है। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली टीचर थोड़ा सा वेल रेड हो, इस बात को इंश्योर करते हुए ऐसे टीचर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी रिग्रेट करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा टीचर, एक अच्छे गुरु की जो रोल है वो हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लोगों को आज आपने ये भी बता दिया है कि दिस इज जस्ट क्रिएटेड टू हेल्प यू, कि पावर वाला करना ये सब आपको इन अ वे हेल्प करते हैं, बिकॉज आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्मेट अच्छा है। बट योगा शुरू करने के लिए इन सब चीजों के बीच में ना पड़े, शुरू करें। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप कोई भी ब्रांड से शुरू करें, बट करें जरूर। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे टीचर के साथ करें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। सर, आजकल जैसे आपने मेंशन किया पैंडेमिक जो हमारे साथ अभी इस समय हो रहा है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड योगा और नेचुरोपैथी में इसका आई थिंक बहुत बड़ा रोल है। इसको कुछ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए सर क्या रोल प्ले करता है योगा एंड नेचुरोपैथी टू हेल्प पीपल बूस्ट देयर इम्यूनिटी? ऐसे इसमें थोड़ा बहुत ये कुछ सिचुएशंस हैं जो मैं साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसे में बताऊं, योग जो इंसान योग का प्रैक्टिस करता हो और नेचुरल लाइफ स्टाइल लीड करता हो, अकॉर्डिंग टू नेचर, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से लाइफ स्टाइल लीड करता हो, खास करके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण से प्रॉब्लम होने का संभावना बहुत कम होता है। बिल्कुल भी नहीं होता तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। अगर हो भी जाए तो भी ओवरकम किया जा सकता है। और साथ में ये हर्बल सप्लीमेंट्स जो हम लोग मसाले के रूप में घर में यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो हम अगर हो भी जाए तो नेचुरली ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये WHO का प्रोटोकॉल बना हुआ है, एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क है कि ऐसे ठीक होने वाले शब्द यूज करना भी इलीगल है, और इसके बारे में, नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बात करना भी आजकल आप देखते होंगे इंटरनेट वगैरह में सेंसर लगा हुआ है, और गवर्नमेंट के लेवल पर इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। अब कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था, पतंजलि के तरफ से जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ था उसके ऊपर भी बहुत सारा ड्रामा हुआ है। तो एक बहुत अजीब सा सिचुएशन है। उस चीज को साइड में रखते हुए अगर हम योग के अभ्यास करते हैं, खास करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ
रेस्पिरेटरी चैनल, जो मुख्य रूप से वायरस का प्रवेश करने का डोर है, रास्ता है, इसको पूरी तरह से सफाई किया जा सकता है। अब ये पूरी तरह से सफाई हो और पूरी एक्सरसाइज के कारण से मजबूत हो, तो यहाँ ये बैक्टीरिया जाकर के पनप ही नहीं सकेंगे। और इसके लिए साथ में और इम्यून बूस्ट करने वाले कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स में मुख्य रूप से विटामिन सी, और विटामिन सी जो उपलब्ध होते हैं खट्टे फल में, चाहे आंवला हो या नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, किन्नू हो, और कीवी हो, या बेरी, चेरी, बहुत सारी चीजें। अगर ये रूटीन में हम लोग लेते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में इसका भी बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से जिंक है, नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स में जिंक बहुत पाया जाता है। ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत रोज ले लेंगे, आजकल गर्मी का सीजन है, रात को भिगो करके ले लें। और उसके साथ विटामिन ए का भी अच्छा रोल होता है। विटामिन ए नॉर्मली साग सब्जियों में, पत्तों वाले में खास करके ज्यादा पाया जाता है, और होता तो मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट में, मीट प्रोडक्ट में भी है, लेकिन अगर डाइजेशन बहुत अच्छा ना हो तो ये पचेगा नहीं आसानी से, एब्जॉर्ब आसानी से नहीं होता है। इस वजह से पत्ते में पचाने में कोई मुश्किल नहीं होता है, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं पत्ते में। चाहे जो भी पत्ता हम खा सकते हैं, चाहे चटनी के रूप में, सैलेड के रूप में, या सब्जी के रूप में, कैसे भी खा सकें। तो ये पत्तों में आप भरोसा कर सकते हैं, ये आसानी से पचेगा, एब्जॉर्ब भी आसानी से होगा, इसका कोई डिफिकल्टीज नहीं होता। और साथ में बैलेंस डाइट खाएं, और कम से कम 6-7 घंटा नींद ले लें, जिससे बॉडी अपने आप को सेल्फ हील कर पाए। और पूरे शरीर को एक्टिवेट करने के लिए यौगिक एक्सरसाइज में हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन को और इंटेंस और प्रॉपर करने के लिए षटक्रिया के अभ्यास होते हैं। और उसके साथ साथ पूरे शरीर को स्ट्रेंथन करने के लिए यौगिक कार्डियो के रूप में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जिसको हम लोग स्थूल व्यायाम सीरीज के रूप में सूर्य नमस्कार और इंजन दौड़, सर्वांग पुष्टि और ट्रेडिशनल दंड बैठक के अभ्यास करते हैं। और इसके साथ साथ फिर अलाइनमेंट करेक्शन के साथ साथ स्टेबिलिटी को ले आने के लिए हम लोग बहुत सारे आसन के सीरीज अभ्यास करते हैं। लास्ट में रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म को बैलेंस करते हुए हमारे हीलिंग कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज कर देता है। और इसके बाद अगर थोड़ी देर मेडिटेशन अभ्यास करते हैं तो पूरी तरह शरीर के जो इंटरनल एनर्जी मैकेनिज्म है, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो या मेंटल बॉडी हो या एनर्जी बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो या इंटेलेक्चुअल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी, ये सब ऑर्गेनाइज होकर के काम करने लगते हैं। वंस ऑल दीज मैकेनिज्म स्टार्ट वर्किंग इन हार्मनी, हमारा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन, हार्मनी बहुत अच्छा बन जाता है, जो यूनिवर्सल एनर्जी को बहुत आसानी से ग्रहण कर पाएगा। और यूनिवर्सल एनर्जी को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ फ्लो कर सकें, तो फिर ऐसे बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और मसाले वाले चीज जो मैं बता रहा था, एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण से अच्छे रहते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं और हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। चाहे वो हल्दी हो, हल्दी जैसे रात को दूध के साथ किया जा सकता है, और सुबह के टाइम में हनी मिला करके नींबू पानी पिया जा सकता है, दिन में 2-3 कप ग्रीन टी लिया जा सकता है। और इसके साथ सब्जियों में ये काली मिर्च हो सकता है, अदरक और लौंग, इस तरह के चीजों को प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के पत्ता बहुत अच्छा है, तुलसी पत्ता हम लोग ग्रीन टी बनाते समय उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर रात को दूध में, जो हल्दी वाला दूध पी रहे हैं उसी में मिला करके पी सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी सपोर्ट मिलता है, और कोरोना वायरस जैसे कंडीशंस में बहुत लाभ प्राप्त होता है। सर, आपसे बात करके इतनी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है कि कितना आसान है इतने बड़े पेंडेमिक से लड़ना, ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है, जो इटसेल्फ इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग थॉट इफ यू आस्क मी। कि सिर्फ नॉर्मली आप योगा कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, और ये तो हमारे इंडिया में बहुत समय से हल्दी का प्रयोग, काली मिर्च का प्रयोग तो हम हर चीज में करते ही हैं। हरी सब्जियां बचपन से माँ ने बोला है कि खानी ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, आप जरूर कीजिए। और योगा सर के साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो इनकी मैं बता दूं ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो जरूर आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एक गुरु का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि मैंने बोला। और मोटिवेटेड रहने के लिए हमें क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो सर, जाते जाते एक और क्वेश्चन आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को आपको बताना हो कि ऐसे 3 गुरु मंत्र जो आप बांध लें ताकि कोई भी सर्कमस्टांसेस में आप फिट रह सके, मेंटली एंड फिजिकली, तो
क्या होंगे? अब इसमें ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, लेकिन मैं योग के साथ कनेक्ट करते हुए योग के 3 मंत्र को यहाँ रिकॉल करना चाहूंगा। योग के 3 मंत्र में सबसे पहला मंत्र है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर दिया हुआ चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 2 के रूप में, योगा कर्मासु योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त के वृत्तियों को निरोध करना। चित्त का मतलब यहाँ लेमन ढंग से अगर समझना हो तो मन है। मन में आने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करिए मन में आने वाले उतार चढ़ाव कंट्रोल होने लगेंगे। और उसके लिए खास करके पॉजिटिव थॉट मन में आते हैं तो आपको बहुत हलचल महसूस नहीं होगा। आपको नॉर्मली नेगेटिव थॉट मन में होते हैं तो ही हलचल पैदा होता है अपने अंदर, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बनने लगता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप पॉजिटिव थॉट में थोड़ा फोकस करना शुरू करें और ब्रीथ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर लें। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, धीरे धीरे माइंड स्टेबल होने लगता है। अब इसमें बहुत सारे लंबे फिलोसॉफिकल चीजें हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पॉजिटिव थॉट में फोकस करें, ब्रीथ अवेयरनेस प्रैक्टिस करें, मन स्थिर होने लगेगा। ये समग्र स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसी तरह से दूसरा जो मंत्र है मैं रिकॉल करूंगा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिया हुआ एक उपदेश, योगा कर्मासु कौशलम। मतलब आप जो भी काम करते हैं, हर एक कार्य को परफेक्शन के साथ करने का अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम किया और उसी काम को फिर दोबारा आपको ही करना पड़े या दूसरे इंसान को आकर के करना पड़े। चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप सफाई कर रहे हो, चाहे ऑफिस के काम कर रहे हो, आपको 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आप जितने काम करते हैं वो परफेक्ट करिए। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके सारे सेंसरी सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आप जब काम करते हैं उसमें परफेक्शन आता है, परिणाम आने लगता है। जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें परिणाम आने लगे तो फिर हैप्पीनेस अपने आप एक साइकिल शुरू हो जाता है। वंस दैट हैप्पीनेस साइकिल बिगिंस, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आने का संभावना भी नहीं रहता। ये दूसरा एक सीक्रेट है। और तीसरा सीक्रेट है समत्वम योगा उच्यते। यह भी भगवत गीता में दिया हुआ उपदेश है। इसको जीवन मंत्र के रूप में पालन करें। इसके अलावा अगर ये समत्वम योगा उच्यते को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन सबके लाइफ में होते हैं। अब इसको हम कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारा परसेप्शन पैटर्न में, हमारे जीवन शैली में, समग्र रूप में। नॉर्मली जो डिफिकल्ट सिचुएशन को अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ फेस करते हैं तो इससे एक्लेमेटाइजेशन मैकेनिज्म हमारे अंदर नेचर ने दे रखा है, जिसके कारण हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम उस समस्या को फेस करते समय हमें कोई मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने समस्या को देख करके भागने का अप्रोच बना लिया तो जब भी उस समस्या को देखेंगे तभी हमारे पूरे शरीर गल जाएगा, अंदर से हम कमजोर अनुभव करेंगे, डिप्रेशन आने लगेगा। कब तक भागेंगे समस्या से? इसीलिए प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज को पॉजिटिव अप्रोच के साथ फेस करने का आदत बनाएं। इसको अभिशाप के रूप में कभी भी ना लें। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए। साथ साथ जो भी अच्छे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे सिचुएशन में अक्सर लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो फिर ठहराव नहीं होता। आपने जो चीज गेन किया है उसको आप रिटेन करने का एक संकल्प के साथ ठहराव मेंटेन करें। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपके लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। फिर सारी चीजें आपको दिखाई देने लगते हैं। वंस यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग प्रॉपरली, तो हैंडल करने का कैपेसिटी भी अच्छा होने लगता है। योर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट बिकमिंग मोर सेंसिबल, योर चॉइसेस स्टार्ट गेटिंग मोर सेंसिबल। ये 3 मंत्र को जीवन मंत्र के रूप में अपना लें। उसके साथ साथ अब खान पान की चीजें और कई सारे चीजें हो सकते हैं, लेकिन ये 3 चीजों को मुझे लगता है कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए, तो जीवन के सारे चीजें ऑर्गेनाइज होने लगेंगे। सर इतना बढ़िया आपने आज जो बताया, आई थिंक दोस्तों, आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली लकी टू हैव अ गुरु लाइक दिस हु कैन गाइड अस। बहुत कम लोगों को एक अच्छा गुरु मिलता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। और जिस दिन आपको वो मिल जाता है, आपके जीवन की काया पलट हो जाती है। और आज जो बातें आपने सर हमें बताई हैं
आई थिंक इसे फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके लिए एक डिसिप्लिन जरूर चाहिए। इसका थोड़ी सी शुरुआत भी अगर हमारे दर्शक आज कर पाए तो मैं सोचूंगी किंडल आर्ट्स के माध्यम से हमने कुछ अच्छा काम आज हम कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक्स करने के लिए, और आपकी जो बातें हैं मैं कोशिश करूंगी मैं खुद उसे अपनाऊं और हमारे दर्शक भी उसे सुनकर जरूर अपनाएं। एंड दोस्तों, इट्स ओके, challenges will be there, but stay positive as we always say, stay blessed and stay creative। मुझे ये भी लगता है कुछ अच्छा करना, कुछ इंटरेस्टिंग करने से आपको खुशी मिलती है, and that's what we are also trying to do on Kindle Arts। And thank you so much for all your love and support। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much for your time and effort and creating the platform to help everyone who are joining। I know आपके साथ इस Kindle Art प्लेटफॉर्म में लाखों लोग जुड़े हैं, और मैं देखता रहता हूँ, मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है ये सारा चीज देख करके, और ऐसे अभियान में सारे लोगों को जुड़ने चाहिए। मैं इसके लिए सबको प्रेरित करना चाहता हूँ, या सबको जुड़ने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।